कैबिन क्रू शादी के बाद काम नहीं कर सकते। बहुत ढेर सारे लोग पूछते हैं आप इंटरनेशनल क्रू या डोमेस्टिक। कैबिन क्रू आर नॉट लॉयल। So hey guys, hello and namaskar, welcome back to my channel. I'm Swati, cabin crew with Air India Express. This video is for ones who are planning and preparing to become a cabin crew. आप लोग ने इंटरनेट पे ढेर सारी वीडियोस ऑलरेडी देख लिए होंगे, कैबिन क्रू लाइफस्टाइल, कैबिन क्रू करियर, कैबिन क्रू ग्लैमर, कैबिन क्रू स्माइल्स, कैबिन क्रू ट्रैवल व्लॉग्स एंड फलाना ढिमकाना। बट मैं आपको बता दूँ, इंटरनेट पे जो सारी चीज़ें शेयर होती हैं दैट आर नॉट फुल ट्रुथ, दैट आर हाफ मिथ एंड हाफ ट्रुथ. So, as a cabin crew having experience of 1.5 years, whatever I will be gonna share is based on real experience. So please stick to this video till the end, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी सारे मिथ शॉक कर देने वाले हैं. कैबिन क्रू शादी के बाद काम नहीं कर सकते. द बिगेस्ट मिथ हैव एवर लिसन. ऐसा हो ही नहीं सकता. जब मैं कैबिन क्रू नहीं बनी थी तो मुझे भी लगता था हाँ शादी के बाद काम नहीं कर सकते होंगे, क्योंकि यही चीज़ सर्कुलेट होती है सोसाइटी में एंड सबको यही लगता है जब तक आप उस जगह पे नहीं जाते हो. And after becoming a crew, I have really flown with so many seniors who are married and have the kids of my age. You can guess their age now. The thing that matters is your fitness, your grooming and your medical checkup. The airline have their own requirements. After 50 or after 40 years of age crew, they have to go for medical checkup every year. So at last I would like to add, marriage is not the end of your cabin crew career. After becoming a crew, मुझसे बहुत ढेर सारे लोग पूछते हैं आप इंटरनेशनल क्रू हैं या डोमेस्टिक. ऐसा कुछ नहीं होता है. देयर इज़ नथिंग एज सच इंटरनेशनल क्रू और डोमेस्टिक क्रू. द थिंग इज़ कि आप एयरक्राफ्ट होता है, एयरक्राफ्ट के दो टाइप्स होते हैं, एयरबस और बोइंग. बोइंग में ढेर सारी फ्लीट्स होती हैं और एयरबस में ढेर सारी फ्लीट्स होती हैं. आप जितनी फ्लीट्स में ट्रेंड हो गए आप वहाँ जा सकते हो. आई विल गिव इन एग्जाम्पल कि बोइंग में जैसे 737 है, वो स्मॉल एयरक्राफ्ट है एंड उसका मैक्सिमम डिस्टेंस वुड बी 6 आवर्स. तो 6 आवर्स की मैक्सिमम फ़्लाइट है और मिनिमम वुड बी 1.5 आवर भी हो सकती है फ़्लाइट, जितना छोटा डेस्टिनेशन. एंड जब रोस्टर रिलीज़ होता है महीने के स्टार्टिंग में, मतलब कैलेंडर आता है जिसमें पता होता है कि आपको कहाँ कहाँ जाना है पूरे मंथ तक, उसमें आप अगर बोइंग के लिए भी ट्रेंड हो और एयरबस के लिए भी ट्रेंड हो तो आप जिस फ्लाइट के लिए ट्रेंड हो आप वहाँ जा सकते हो. एयरलाइन डिसाइड करती है अपनी डेस्टिनेशन. मैक्सिमम 6 आवर्स है अगर बोइंग 737 का, तो 6 आवर्स के अंदर जितनी डेस्टिनेशन वो चूज़ कर रही है आप वहाँ ट्रैवल कर सकते हो. डिपेंड नहीं करता है, कोई मैटर नहीं करता है वो इंटरनेशनल है या फिर डोमेस्टिक है. आप डोमेस्टिक भी जा सकते हो, इंटरनेशनल भी जा सकते हो. देयर इज़ नथिंग एज सच लाइक दिस. तो अगर कोई इंटरनेशनल जा रहा है तो वो डोमेस्टिक भी फ़्लाइट कर सकती है. अगर कोई डोमेस्टिक फ़्लाइट कर रही है तो वो इंटरनेशनल भी फ़्लाइट कर सकती है, अगर आप उस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट के लिए ट्रेंड हो. एज सिंपल एज लाइक दैट. देयर इज़ नथिंग एज सच डोमेस्टिक क्रू और इंटरनेशनल क्रू. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. कैबिन क्रू आर नॉट लॉयल. The biggest and wrong stereotype I've ever listened. How is this possible, guys? As I have flown with thousands of crew and I have shared room with hundreds of crew, and I know them internally because they used to share feelings with the strangers, and no such thing happens like that. No such thing exists. Cause we hardly get time to sleep also. A person who is dealing with jet lag, a person who is dealing with early morning departures, a person who is dealing with long haul flights. As a person, you tell me, अगर आप दिन में 500 लोगों से मिल रहे हो, बातें कर रहे हो, सो अगर आप पर डे ऐसा हो रहा है आपके साथ, सो वेन एवर विल गेट फ्री तो आप सोचोगे सो जाऊँ या फिर किसी से बातें करूँ. आपको खाना खाने का भी सोचना पड़ता है कि खाना खाना जल्दी से सोना है, खाना खाने जल्दी से सोना है. जैसे ही बेड मिलता है वी यूज्ड टू थिंक सो जाते हैं. सो कैबिन क्रू, आई वुड लाइक टू से द कैबिन क्रू आर द मोस्ट लॉयल, द मोस्ट dedicated professionals towards their work. So they are really very hardworking. Stop circulating the wrong facts for us, please, guys. So I will just quickly wrap up this video, and I hope I have cleared your doubts regarding marriage is not a problem and there is no such things like international crew or domestic crew, and we are the most loyal ones. So please, if you are planning to become a crew, stop believing in the random myths. In the end, I would just like to say, please do subscribe my video and watch more videos. I have so many videos in my shorts. If you are preparing for crew, please go through that and do like, share and subscribe the video. And thanks for watching.